पहले थे बिजनेसमैन और इनके ऊपर 1200 करोड़ रुपए के घोटाले का भी आरोप था। 5 साल जेल की भी सजा काट ली, लेकिन अब बन गए बिजनेसमैन बाबा। जी हाँ, खबर प्रयागराज के महाकुंभ से है, जहां बिजनेसमैन से बाबा बने। बिजनेसमैन बाबा ने भविष्यवाणी की है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे आप बाबा से बिजनेसमैन दोबारा बना देना। जी हाँ, महाकुंभ 2025 में इस बार एक अनोखी शख्सियत भी चर्चा में है। ये है बिजनेसमैन वाले बाबा। उनका नाम भले ही कम लोग जानते हों, लेकिन इनकी कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एक समय में करोड़ों का कारोबार करने वाले इस आदमी की जिंदगी में कभी एक ऐसा मोड़ आया कि उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर आध्यात्म का मार्ग अपना लिया। बिजनेसमैन बाबा के नाम से कहलाने वाले इस व्यक्ति का दावा है कि वह कभी एक सफल बिजनेसमैन हुआ करते थे, जिनका कारोबार करोड़ों अरबों में था। उनके साथ उनके कई बिजनेस पार्टनर थे, जिनके साथ मिलकर वो करोड़ों का व्यापार करते थे। लेकिन किस्मत ने ऐसी करवट बदली कि जिन लोगों पर उन्होंने भरोसा किया, वही उन्हें धोखा देकर पीछे हट गए, और इस विश्वासघात के कारण उन पर धोखाधड़ी का मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया और उन्हें इसके लिए जेल जाना पड़ा। बिजनेसमैन बाबा के मुताबिक जब उन्हें जेल भेजा गया तो उन्होंने अपने जीवन के बारे में गहराई से सोचना शुरू कर दिया। जेल की सलाखों के पीछे उन्होंने बाहरी दुनिया की चमक दमक से दूरी बना ली और कान्हा यानी भगवान श्री कृष्ण की शरण में चले गए। यही वो दौर था जब उन्होंने भगवत गीता को नए सिरे से समझना शुरू किया। न केवल उन्होंने गीता का अध्ययन किया, बल्कि 718 पन्नों में सरल शब्दों में इसे लिखा भी, ताकि आम लोग इसे आसानी से समझ सकें। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में बिजनेस बाबा चर्चा में तब आए और ये चर्चाएं और तेज हुई जब उन्होंने एक भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि उन्हें ध्यान के दौरान एक दृश्य दिखाई दिया जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीसरी बार प्रदेश की कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ बिजनेसमैन बाबा ने यह भी दावा किया कि अगर उनकी ये भविष्यवाणी गलत साबित हुई तो वो खुद को संत मानना छोड़ देंगे। बिजनेसमैन बाबा को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कुछ लोग उन्हें ठग करार देते हैं, तो कुछ का मानना है कि उन्होंने सच में एक बड़ा कारोबार कभी खड़ा किया था, जिसे उनके पार्टनरों ने बर्बाद कर दिया। बाबा खुद कहते हैं कि मुझे जबरदस्ती फंसाया गया, मेरे साथ अन्याय हुआ, लेकिन अब मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हुआ वो ईश्वर की इच्छा थी। बाबा अब पूरी तरह आध्यात्म और सेवा कार्यों में लगे हुए हैं। महाकुंभ में उन्होंने अपने अनुयायियों को गीता का उपदेश दिया और बताया कि कैसे कठिनाइयों में भी इंसान को भगवान पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। उनके मुताबिक, मैंने पैसे का खेल देख लिया, अब भगवान की भक्ति मेरे असली संपत्ति है। महाकुंभ में कई लोग बाबा के प्रवचन सुनने भी आ रहे हैं। कुछ लोग उनकी बातों से प्रभावित हैं, तो कुछ को उनके दावों पर संदेह भी है। लेकिन एक बात तय है, उनकी कहानी ने लोगों का ध्यान जरूर आकर्षित किया है। अब यह भी देखना दिलचस्प होगा कि बिजनेसमैन बाबा की भविष्यवाणी कितनी सटीक साबित होती है, और क्या उनका आध्यात्मिक सफर वाकई एक नई दिशा लेता है, या ये सिर्फ चर्चाओं तक ही सीमित रह जाएगा। यूपी न्यूज़ 9 के लिए प्रयागराज से विमल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।